हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 15 और आज का टॉपिक होगा फैराडे लॉ। फैराडे लॉ 2 टाइप्स के यहाँ पे पढ़ेंगे, एक फैराडे फर्स्ट लॉ, एक फैराडे सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ में हम डायरेक्टली फर्स्ट लॉ ही यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ होता है कि अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल चार्ज। आप पहले से पढ़े होंगे, ये बहुत सिंपल है। मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारी डिफिनीशन हो गई। अगर यहाँ पे बात करें कि W ग्राम का कोई सब्सटेंस है और डिपॉजिट ऑन Q कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारा हो जाएगा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि ये हो जाएगा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल चार्ज। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल चार्ज। इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो अच्छी बात है। तो अगर हम जानते हैं कि Q, अगर हम ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल जब एक कांस्टेंट आता है तो W इक्वल टू Z इंटू Q हो जाएगा। तो Z वेयर लिख सकते हैं, वेयर Z इक्वल टू हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, या इसी को एक और नाम से जानते हैं और इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब जानते हैं, आप ये भी जानते हैं Q इक्वल टू क्या होती है, IT होती है। Q इक्वल टू IT होता है। तो आप चाहें तो Q की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे हम क्वेश्चंस कराएंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा ये पूरी टॉपिक। यहाँ पे आपको 3 फार्मूले पढ़ने हैं। एक तो फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला आपका ये हो गया Q इक्वल टू IT, और एक फार्मूला अलग से मैं लिखता हूँ कि ये होती है, अगर चार्ज पूछे Q पूछे तो ये NF के इक्वल होता है, ये NF के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वेयर लिख सकते हैं, वेयर को इक्वल टू इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और N इक्वल टू कैंसल आउट इलेक्ट्रॉन, कैंसल आउट इलेक्ट्रॉन, और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। इसको बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये डीपली आता होता कुछ नहीं है इससे एग्ज़ाम में, लेकिन इससे सपोज अगर क्वेश्चंस आएंगे भी तो 1 नंबर के ही क्वेश्चंस आएंगे, 1 या 2 नंबर्स के। तो इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आंसर देना। तो इसका अगर 1-2 हम एग्जांपल देंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। आपके NCERT बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, वही हम एग्जांपल या ले सकते हैं या हम एक्सरसाइज ही सॉल्व करा देंगे इसका। फैराडे कांस्टेंट की यूनिट होती अमाउंट होता है 96,487, ये कूलम होता है, या इसको लिख सकते हैं आप 96,500, ये होता है इसका। कूलम मोल इनवर्स होते हैं, सॉरी, ये कूलम मोल इनवर्स, ये हो गया। तो ये आपका ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे सेकेंड लॉ में यहाँ पे लिख दिया हमने इसका डिफिनीशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेंगे, सिलेबस में है। तो इसमें व्हेन अ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, द सेम क्वांटिटी के अगर इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में अगर पास किया जाता है तो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। अगर हम 2 इक्वेशन बनाए तो 2 इक्वेशन से आपका ये फार्मूला बन के आता है। E क्या है, इक्विवेलेंट मास है। तो यहाँ से आपका फैराडे फर्स्ट लॉ ही यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। और ये जो 3 हमने बताया है, ये 3 फार्मूला आप याद कर लेंगे, यानी कि इसके ये डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं, बस फार्मूला ही हमको यूज़ करना है। अगला टॉपिक होगा हमारा कोरोजन।
और ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद से ये चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम 1 या 2 वीडियो और बनाएंगे। उस वीडियो में हम एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज हैं कोशिश करेंगे सारे एक्सरसाइज लगभग सॉल्व हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर से मैक्सिमम न्यूमेरिकल से वैल्यू आते हैं। अगर थ्योरेटिकल आते हैं तो सेल से ही आएंगे, नहीं तो सारे के सारे सेल से या फ्यूल से ही आएंगे, नहीं तो सारे के सारे आपके इससे न्यूमेरिकल से ही आते हैं। सारे स्टूडेंट, ये वीडियो थोड़ा फास्ट हो गई तो थोड़ा बीच में गैप मिल गया, हमने इसको पॉज करना भूल गया, तो आप इसको फॉरवर्ड कर लेंगे और अपने टॉपिक्स पे आ जाएंगे। तो आज का टॉपिक होगा कोरोजन। कोरोजन के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, यानी कि कह सकते हैं कोरोजन में इलेक्ट्रोकेमिकल की प्रोसेस होती है। अगर रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वहाँ पर भी इलेक्ट्रोकेमिकल की प्रोसेस होती है। यानी कि मेटल क्या होती है कि जब वाटर वेपर्स या एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेज होंगे, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट्स, ये क्या करते हैं कि जो मेटल सरफेस होता है, मेटल सरफेस पे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और मेटल को धीरे धीरे स्लोली खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी को मेटल कोरिजन बोला जाता है। अगर यही आयरन होता है तो इसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है। और इसमें एक बड़ी बात ये होती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर है और इलेक्ट्रोकेमिकल में यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनना इम्पोर्टेंट है। यानी कि किसी भी मेटल कोरिजन पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा कैसे? अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन के एग्जांपल लें तो जो प्योर आयरन होगा, हम मान लेते हैं ये पेन है, ये जितना ये कैप ये पूरा है इधर का, ये पूरा प्योर है और कैप मान लेते हैं इम्प्योर है। तो जो प्योर आयरन होगा वो एनोड जैसा बिहेव करेगा और इम्प्योर जो आयरन होगा वो क्या होगा? कैथोड जैसा बिहेव करेगा। तो तो कैथोड और एनोड जैसा जो बिहेव करेंगे, यानी कि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। और रिडॉक्स रिएक्शन की प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ही होती है। तो इसके कोरिजन के कुछ प्रिवेंशन भी है जिससे कोरिजन को रोका जा सकता है। सारी बातें मैं यहाँ पे लिख लूँगा और लिख के आप इसको पॉज करके सारे टॉपिक्स को आप अपने कॉपी पे राइट कर सकते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स है ये कोरिजन है और यहाँ पे हमने प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन लिख दिया है कि इसमें कुछ प्रिवेंशन है, आप सब जानते हैं कैसे कैसे किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो जिस आयरन का रस्टिंग होता है वहाँ पे हम उसी आयरन से क्या करते हैं, हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या करते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल होते हैं उसको क्या करते हैं, उनके साथ बाइंड कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के थ्रू और क्या कहते हैं उनकी प्रोटेक्शन कर लो, उनके रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोटेक्शन हो जाती है। और दूसरा होती है कि अगर रस्टिंग आयरन पे अगर जिंक का कोटेड किया जाता है तो उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। और ये गैल्वेनाइजेशन क्या इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस 1 नंबर में कई बार पूछे गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद 2 वीडियो और बनाएंगे जिसमें केवल क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन ही बस सॉल्व किया जाएगा और ये चैप्टर इसी कोरिजन टॉपिक पे ही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।